सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं अमृतराज दुबे अपने YouTube चैनल के माध्यम से बापू के जीवन से जुड़े अद्भुत एवं अनसुने कहानियों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भाग 1, बापू का डर, राम जी की महिमा। देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने वाले महात्मा गांधी जी अपने बचपन में किससे डरते थे? इस डर का उनके आराध्य राम जी से क्या संबंध था? आपके मन में यह प्रश्न होगा, तो सुनिए। बापू को अंधेरे और भूतों से बहुत डर लगता था। वे कभी अकेले अंधेरे में कहीं नहीं जाते थे। बापू को लगता था कि वह अंधेरी जगह पर बाहर निकलेंगे तो भूत प्रेत आत्माएं उन्हें परेशान करेंगे। एक दिन की बात है, घर में बिल्कुल सन्नाटा था और उन्हें अपने कमरे से बाहर जाना था। अंधेरी रात में जैसे ही बापू ने अपने कमरे से बाहर अपना पैर निकाला, उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। अचानक उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, जिसकी वजह से उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। वो हिम्मत करके पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वो हाथ उनकी दाई का था। बापू बहुत ही डरे हुए थे। यह देखकर दाई ने कहा, तुम्हें जब भी डर लगे या किसी तरह की कोई भी परेशानी महसूस हो तो सिर्फ राम जी का नाम लेना। राम जी के आशीर्वाद से कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा और न ही तुम्हें आने वाली परेशानियों से डर लगेगा, क्योंकि राम जी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। उस घटना के बाद बापू को कभी भी डर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने राम जी का नाम सदैव लिया और अंतिम वक्त में भी उनके आखिरी शब्द यही थे, हे राम। जिसे यह सिद्ध होता है कि बापू के जीवन में राम जी के आदर्शों का कितना बड़ा योगदान रहा है। भाग 2, सत्य के मार्ग पर बापू। एक घटना है जो बापू के हाई स्कूल में पहले वर्ष के दौरान परीक्षा में हुई थी। श्री गिल शिक्षा निरीक्षण की यात्रा पर आए थे। उनके पास लिखवाने के लिए 5 शब्द थे, जिनमें से एक शब्द केटल भी था। बापू ने इसे गलत लिखा। शिक्षक ने कई बार संकेत किया कि बापू पड़ोसियों की स्लेट से नकल करें और केटल की स्पेलिंग सही कर लें, लेकिन बापू ने ऐसा नहीं किया। उनके अलावा सभी ने नकल कर सही लिख लिया। इसी अवधि से संबंधित 2 अन्य घटनाएं हमेशा उनकी याद में आती रही हैं। जब बापू ने श्रवण को अपने माता पिता को कंधे पर 4 धाम यात्रा के लिए ले जाते पुस्तक में देखा, तो इस चित्र ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ दिया। बापू ने इस उदाहरण को अपने जीवन में छापने के लिए कहा, न कि परीक्षा में नकल करने की। एक ऐसी ही घटना थी जब बापू राजा हरिश्चंद्र के नाटक देखने गए थे। बापू इस नाटक को देखने के बाद दिन रात सोच में पड़ गए और खुद से ही प्रश्न करने लगे, क्यों नहीं सभी लोग राजा हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई का पालन करते हैं? क्या यह संभव नहीं है? राजा हरिश्चंद्र का सत्य के प्रति समर्पण भाव देखकर बापू ने संकल्प लिया कि वे सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलेंगे। राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार दोनों चरित्र ने बापू के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। भाग 3, गांधी जी का संघर्ष। बापू अपने माँ की अनुमति और आशीर्वाद से बंबई के लिए रवाना हो गए। बापू ने अपने लॉ कोर्स के लिए लगातार इंग्लैंड जाने का सपना देखा।
इस बीच उनके विदेश जाने पर बापू के जाति के लोग आंदोलित हो उठे। आम बैठक बुलाई गई और बापू को भी बुलाया गया। सेठ, जो समुदाय के मुखिया थे, उन्होंने बापू से कहा कि जाति के हिसाब से इंग्लैंड जाने का आपका प्रस्ताव उचित नहीं है। हमारे धर्म ने विदेश में यात्राओं को मना किया है। हमने यह भी सुना है कि धर्म से समझौता किए बिना वहां रहना असंभव है। जिस पर बापू ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है कि मैं इंग्लैंड जाऊं। मैं आगे की पढ़ाई के लिए वहां जाने के लिए इच्छुक हूं और मैंने अपनी माँ से 3 चीजों से परहेज करने का वादा भी किया है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। सेठ ने कहा, लेकिन हमारे धर्म को वहां रखने के लिए संभव नहीं है। आप अपने पिता के साथ मेरे संबंधों को जानते हैं और आपको मेरी सलाह सुननी चाहिए। गांधी जी बोले, मुझे पता है, लेकिन मैं इस मामले में असहाय हूँ, असमर्थ हूँ। मैं इस बात के लिए अपने संकल्प को नहीं बदल सकता और मुझे लगता है कि जाति समुदाय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सेठ भड़क गए और अपने आदेश का उच्चारण किया कि इस लड़के को आज से जाति से निकाला जाता है और कोई भी उसकी मदद करता है तो यह दंडनीय अपराध होगा और उस पर 1 रुपए 4 आना जुर्माना भी लगेगा। लेकिन फिर भी बापू पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वे इंग्लैंड चले गए। हमने इस अध्याय से क्या सीखा? यही सीखा कि बापू के दृढ़ निश्चय के बारे में, जो हमारे देश के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में विजय प्राप्त कराया। भाग 4, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। एक बार की बात है, एक छोटे से बच्चे ने बापू से पूछा कि आप सिर्फ धोती में ही क्यों रहते हैं? बापू ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। बच्चे ने फिर कहा कि मैं अपनी मम्मी से आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। गांधी जी ने पूछा कि तुम्हारी मम्मी कितने कुर्ते सिलेंगी? मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बच्चे ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन गांधी जी का जवाब बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दिया। बापू ने कहा, 40 करोड़। बच्चा बापू के महानता को समझ गया और उन्हें प्रणाम किया। भाग 5, सत्याग्रह। गांधी जी पानी के जहाज पर सवार होकर दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उतरे। गांधी जी के पास ट्रेन का फर्स्ट क्लास टिकट था। प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें कोच में अपमानित होना पड़ा। गांधी जी को तीसरी श्रेणी में जाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें जबरदस्ती स्टेशन पर ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। गांधी जी के सामान को ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया। ट्रेन के पायदान पर बैठकर उन्होंने अपना सफर पूरा किया। इस घटना से गांधी जी काफी आहत हुए थे। उस वक्त फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सिर्फ गोरे लोग ही सफर कर सकते थे। इस भेदभाव के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह एक अचूक हथियार सिद्ध हुआ और यह सत्याग्रह का दौर भारत में भी जारी रहा, जिसके विभिन्न उदाहरण भी हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। 1930 में नमक सत्याग्रह, सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह, जो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च, जो नमक पर ब्रिटिश राज्य के एकाधिकार के खिलाफ था। 1933 में दलित आंदोलन,
छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत। अंततः 1942 का वह दिन भी आया, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो आरंभ करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने अपने जीवन काल में असत्य के विरुद्ध कई बार उपवास भी किए और लगभग 13 बार जेल भी गए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, पूज्य बापू के अनगिनत बलिदानों के कारण ही उन्हें हम प्यार से राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा कहते हैं। आज इस पावन अवसर पर ऐसे महान पुरुष को हम नमन करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।